व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हम हैं लिबर्टी मार्केट में और बहुत ही प्यारे लोग आए हुए हैं, कर रहे हैं शॉपिंग, कर रहे हैं ट्रेंड को फॉलो, फर्शी शलवार कमीज़ बनवा रहे हैं। और आपको पता है ईद भी करीब आने लगी है। कुछ लोग ईद से पहले शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ लोग जो होते हैं दरमियान में करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल आखिर में आके करते हैं और फिर उनको कुछ नहीं मिलता, फिर वो ईद पर बैठे रो रहे होते हैं सुबह कि हाय आप क्या पहने। तो इसीलिए मुनासिब यही है कि आप दरमियान में 21वें 22वें रोज़े को यानी कि ताक रात निकाल के मुनासिब जो लगता है वक्त अपने तमाम फ़राइज़ अदा करने के बाद आप जो है वो शॉपिंग के लिए निकल जाएं, कुछ ना कुछ ख़रीद लें। तो आजकल वैसे बड़ी महंगाई है। पर्सनली मैंने तो मार्केट विज़िट किया है, बहुत महंगे कपड़े हैं, बहुत महंगे कपड़े हैं। तो ये हमें थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड मेयार थोड़ा नीचे करना पड़ेगा अगर हम अपने बजट में चलना चाहते हैं। तो आज का प्रोग्राम हम लिबर्टी मार्केट से करेंगे, लोगों से बात भी करेंगे, उनसे नाते भी सुनेंगे, कलाम भी सुनेंगे। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज के सवाल से। सवाल हमारा ये है कि वो कौन सा परिंदा था जिसको अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया था। बढ़ते हैं लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हारून। हारून साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है आजकल ज़िंदगी में? ज़िंदगी में बस काम और क्या चलना। क्या कोई काम करते हैं? जी, क्या काम करते हैं? एम्ब्रॉयडरी बिजनेस है। एम्ब्रॉयडरी बिजनेस। मुझे ये बताएं, बिज़नेस में आजकल जैसे अब ये लिबर्टी मार्केट है, मैं भी शॉपिंग के लिए आई थी, 250 की चीज़ जो है वो 1200 में बेची जा रही है। तो आपको भी ज़ाहिर है बिज़नेस करते होंगे तो इस्लाम के पहलू देखते होंगे, इस्लाम के मुताबिक क्या है वो सब देखते हैं आप? जी। तो मुनाफा की शरह कितनी होनी चाहिए? जायज़ मुनाफा कितना होना चाहिए कि जो ताजिर हजरात हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, उनको कितना जो है वो मुनाफा रखना चाहिए? देखें, महंगाई के हिसाब से अगर बात करें तो हर एक चीज़ में अपना अपना जो है ना वो अलग-अलग जो है कि प्राइजेस होती हैं। अगर एक चीज़ थ्रेड है उस पर अलग प्राइस है, फ्यूजिंग है उस पर अलग प्राइस है, गम स्टिक है उस पर अलग प्राइस है। जिस तरह आप तैयार करते हैं उस हिसाब से उसकी कॉस्ट तैयार होती है। अगर ब्रांड वाले अपनी कॉस्ट निकालते हैं फिर वो आगे मार्केट में सेल करते हैं, उन्होंने सैलरीज भी निकालने वो हिसाब से आपको सेल करते हैं। अच्छा, वो होता है ना ओवरऑल एक मुनाफे की शरह होती है जो तय की जाती है कि इतनी शरह आप टोटल प्रॉफिट से, टोटल पैसों में से इतनी मुनाफे की शरह आप रखेंगे, तो वो डिसाइड करते हैं आप लोग? नहीं, हम जो हमें वैल्यू मिलती है इतना दाल लग जाए जी इस तरह होता है। सही। आजकल व्यूअर्स यकीन माने में झुमके ख़रीदे मैंने और वही सेम झुमके मैं आगे दुकान पे गई, मैंने कहा भाई ये कितने के हैं? वो मैंने 600 के लिए और उसने कहा ये 1200 के हैं। मतलब देखिए आप 80% लोग मुनाफा रख रहे हैं। इस तरह ही होता है ना, हर एक क्वालिटी में भी फ़र्क होता है और चीज़ों में भी फ़र्क होता है, जिसके लिए वो उस हिसाब से सेल करते हैं। अब जैसे आप मेन बाज़ार में चले जाएँ वहाँ पे प्राइस और होगी, लिबर्टी में आ जाएँ वहाँ पे प्राइस और होगी। अच्छा, जगह का बड़ा मैटर करता है। लोग कहते हैं हमने रेंट देना होता है, हमने ये चीज़ करनी होती है, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं बिल्कुल। अच्छा, तो आप वैसे तो मुझे नात ख़्वां लग रहे हैं माशाल्लाह। आप नात भी पढ़ते हैं जी। अच्छा, मुझे बताया मेरी प्रोड्यूसर साहिबा ने कि आप नात ख़्वां भी है। तो आज आप हमारे व्यूअर्स को क्या सुनाने वाले हैं? क्योंकि रमज़ान का महीना और लोग वैसे तो गाने सुनना बड़ी बुरी बात है, मना भी किया गया है, तो लेकिन हम क्या करें, हम जो है ना बस मुसलमान ऐसे हैं कि हम बाज नहीं आते अपनी हरकतों से, गुनाहों से बाज नहीं आते। तो आज आप क्या नात सुनाने वाले हैं, ज़रा वो सुना दे ताकि लोगों को भी अच्छा महसूस हो रमज़ान में। हश्र में खुद को जो देखूंगा तो बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा तो बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा तो बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा तो बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा तो बिखर जाऊंगा।
बिखर जाऊंगा, आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा, आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। और इतना मानूस हूँ आका, मैं तेरे कदमों से इतना मानूस हूँ आका, मैं तेरे कदमों से, मैं तेरे कदमों से मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा, मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। और आदते नात बहाना है मेरी बख्शिश का, आदते नात बहाना है मेरी बख्शिश का, मेरी बख्शिश का। नात पढ़ते हुए पुल से मैं गुजर जाऊंगा, नात पढ़ते हुए पुल से मैं गुजर जाऊंगा। और मेरा सर आपकी दहलीज के लायक तो नहीं, मेरा सर आपकी दहलीज के लायक तो नहीं, मेरा सर आपकी दहलीज के लायक तो नहीं, लायक तो नहीं। खाक बनकर तेरे कदमों में बिखर जाऊंगा, खाक बन के तेरे कदमों
बिखर जाऊंगा हश्र में खुद को जो देखूंगा तो बिखर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। बड़ी ज़बरदस्त आपने नाच सुनाई। मुझे ये बताएं, आज का हमारा सवाल है कि अल्लाह ताला ने किस परिंदे को जन्नत से बेदखल किया? जी मुझे इसका कोई अंदाज़ा, कोई तुक्का मार ले। नहीं, ऐसे कि इस्लाम के बारे में कोई गलत बात नहीं ज़ाहिर है गलत बात, तुक्के थोड़ी ना मारे जाते हैं। मुझे भी देखे मैं कैसी बातें करी। आइडिया बंदे को वो चीज़ बंदे पैगाम क्या देना चाहेंगे देखने वालों को, हम मुसलमानों को, ओवरऑल वर्ल्ड में? देखने वालों को ये पैगाम है, कुछ लोग होते हैं जो रमज़ान में रोज़े नहीं रखते और रमज़ान का एक माह आता है और हम सब मुसलमानों को चाहिए कि हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें और उसकी हमद उसकी सना बयान करें और बस यही है कि अल्लाह ताला को राज़ी करें, दुनिया को राज़ी ना करें। बिल्कुल ऐसी है, दुनिया को राज़ी कर, दुनिया नहीं राज़ी होती। कोई इंसान जो है ना वो माफ़ नहीं करता, अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं लेकिन इंसान माफ़ नहीं करता। माफ़ नहीं करते। कभी आपके साथ ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि आपने कहा हो कि इंसान तो माफ़ ही नहीं कर रहा, कोई ऐसा शख्स जो आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो और वो आपको माफ़ ना कर रहा हो? नहीं, हम जो है वो आपने कभी किसी का दिल ही नहीं दुखाया? नहीं, हम सादा से किसी का किसी ने आपका दिल दुखाया हो? ये दुखाते हैं बहुत लोग होते हैं लेकिन मैं अल्लाह की रज़ा के लिए सबको माफ़ कर देता हूँ। चलिए, ये होना चाहिए, जितना आप माफ़ करते हो उतना आप ही सुकून में जाते हो। बिल्कुल इस तरह ही। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। थैंक यू सर। व्यूअर्स, ये जो माफ़ी है आपको पता है कि इसमें बहुत सुकून रखा हुआ है। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है आपको किसी को माफ़ करना। जिन लोगों ने आपके दिल दुखाए हो, जिन्होंने आपकी ज़िंदगियाँ तबाह की हो, चाहते हुए ना चाहते हुए, अनजाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं हमारी फैमिलीज़ में, दोस्तों में, कोलीग्स में, बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको नहीं पता लगता कि आपने किसी का दिल दुखा दिया है। और कभी कभी आपको पता होता है कि इसने मेरा दिल दुखाया और आपका दिल नहीं चाहता माफ़ करने का, लेकिन आपको पता है माफ़ी में बहुत सुकून है, आप माफ़ कर देंगे, ये आपके लिए बेहतरी है। वो लोग जिनको सुकून नहीं आ रहा है, बेचैनी सी है, और वो कहते हैं कि जी हम किस तरह से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारे, इससे मुझे बड़ी तकलीफ़ दी है, तो आप उनको माफ़ कर दें। तो यही हल है जो मुझे भी मेरे बड़ों से, मेरी बड़ी क्लोज़ हैं, उन्होंने मुझे कहा कि माफ़ी दे दोगी तो ख़ुद सुकून में आ जाओगी। तो व्यूअर्स, आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें लिबर्टी मार्केट में बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? कारी मोहम्मद महबूब अजमल। माशाल्लाह, नाम तो बड़ा लंबा रखा है आपने। ठीक है। आप जी अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान का महीना कैसा जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े वगैरह सब अच्छे जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि जो मौलवी हजरात होते हैं, इनको हलवा इतना पसंद क्यों होता है? ये मीठा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसलिए आप लोग हलवा खाते हैं शौक से। मीठे में क्या पसंद है ये बताएं। मीठे में तो बहुत चीज़ें चलती हैं, जैसे कि खीर भी चलती है। खीर भी चलती है। खीर चलती कब है? आप मुझे बताएं, आपको खीर पसंद है, सूजी का हलवा खाते हैं शौक से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ठीक है। तो आप कहाँ से आए हैं ये बताएं। मैं पुराने काने से। पुराने काने से आए हैं, बड़ी दूर है वो तो। हाँ जी। तो वहाँ पे अब कोई, मैंने देखा है कि कुछ सोसाइटीज़ बनना भी शुरू हो गई है, छोटी छोटी बन रही है। जी सावधान है, अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने तरक्की करनी है तो सोसाइटी लोग जो है वो शहर से निकल के थोड़ा दूर 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 जाते जा रहे हैं। सही। आप क्या आज सुनाएंगे आज? मैं तिलावत सुनाऊंगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान।
والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم والشهر محبت जहाँ मुस्तफ़ा है वही गल बनाने को दिल चाहता है वो शहर मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वही गल बनाने को दिल चाहता है वो सोने से कंकर वो चांदी सी मट्टी नज़र में बसाने को दिल चाहता है जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत लबों को लगाने को दिल चाहता है
इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत लबों को लगाने को दिल चाहता है। वो शहर मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया वहाँ मालो दौलत, वहाँ मालो दौलत कि क्या है हसीयत, जहाँ जा लुटाने को दिल चाहता है। वो शहर मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। बहुत अच्छी आपने तिलावत सुनाई। कोई पैगाम देना चाहते हैं देखने वालों को? जी आपका बहुत शुक्रिया। आप आपने इतना ही कम बोलते हैं। नहीं, बस थकावट सी हुई है। थकावट हुई है, लगता है आपने काफ़ी पराठे वगैरह बनाए हैं सहरी इफ्तारी में। औरतें बेचारी घर में बैठी रहती हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तो मौलवी हज़रात हैं, वो उनको पता होना चाहिए कि काम शाम हम औरतों के साथ करवाने चाहिए। करवाते हैं आप घर में? जी हाथ बटाना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि की वसल्लम सुन्नत है, बेशक। ऐसे तोहफा देना भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और क्या मसरूफियात होती हैं? मस्जिद में इमामत और ख़ुद मैं तालिब इल्म पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हैं आप? मैं इस वक्त रमज़ान की मसरूफियत में तो रमज़ान का मुसल्ला तरावी भी कराते हैं? तरावी की समात कर रहा हूँ इस। अच्छा, माशाल्लाह। चले, अल्लाह ने आपको ये तौफीक दी है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी जी थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे बात हुई और आपको पता है ज़्यादातर जो मौलवी हज़रात होते हैं ना, इनको मीठा बड़ा पसंद होता है। वैसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा पसंद था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? महविश, आपका नाम क्या है? वारिया, जर्डिश। माशाल्लाह, दोनों बेटियां बड़ी प्यारी हैं। आप खुद भी बड़ी प्यारी हैं। दोनों आपकी बेटियां? क्या राज है इतनी जवानी का और क्या राज है कि आप खुद यंग एज में शादी? हाँ, ये फ़ायदा होता है व्यूअर्स यंग एज में शादी करने का। वरना जो है ना बच्चे, अब आपको खुद भी फील होता होगा जिम्मेदारी अब मेरी हट गई है। सही कह रही दो ही बेटियां? माशाल्लाह। तो ये इनकी स्टाइलिंग, ये सब कुछ ये कौन करता है? ये खुद करती हैं या आप करती हैं? मैं भी करती हूँ और ख़ुद भी करती खुद हैं। भी करती हैं। माशाल्लाह, उनकी सेंस से पता लग रहा है, ड्रेसिंग सेंस से, कि बड़ी डिसेंट सी बच्चियां लग रही हैं। आप कौन सी क्लास में? 8th में। और आप? 7th। 7th में। क्या आज आप आई हैं लिबर्टी करने, शॉपिंग कर ली है ईद की? हाँ जी, हमने कर ली। क्या पहन रहे हैं आप? फर्शी शलवार तो नहीं पहन रहे हो? हम लोग ट्रेंड को नहीं फॉलो कर रहे इस बार। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो अगर ट्रेंड को फॉलो ना करें, वो कहते हैं नहीं हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी अगर हम ट्रेंड को फॉलो ना करेंगे। तो आप मुझे बताएं कि आप कर रही हैं ट्रेंड को फॉलो? नहीं कर रही। यार, अंदर अंदर से दिल तो सबका कर रहा होगा। अच्छा, मैंने भी नहीं अभी तक लिया, लेकिन अंदर अंदर से मेरा दिल है कि मैं बनवा लूँ ना, पर ईद के बाद पहन लूँगी, फिर यही ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। फर्शी शलवार हर एक पर सूट भी नहीं करती ना, किसी को बॉडी शेप होती है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए। फिजिक हो गई ना। हाँ आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ है? हाँ जी। अच्छा, और आप मुझे बताएं कि अभी लिया क्या क्या है, ये बताएं। अपने ईद के ड्रेसेस ले लिए हैं और कितने ड्रेसेस लिए हैं? अभी तक तो 2 लिए हैं मैंने। आपने भी? हाँ जी, अभी तक 2 ही लिए हैं। हेयर कट तो बड़े माशाल्लाह दोनों के प्यारे हुए हैं। हेयर कट लगता है अभी से ले लिया है। हाँ जी, करवा लिए। करवा लिया ना हेयर कट, पता लग रहा है हेयर कट ले लिया। आप मुझे बताएं आप क्या शौक से करती हैं घर में, घर के काम करने के अलावा? मैं बस इनका बहुत ख्याल रखती हूँ, बस बेटियों को ज़्यादा क्या बातें बताती हैं कि आजकल पता है हालात बड़े वो ख़राब हो चुके हैं, सोशल मीडिया एकदम कॉमन हो चुका है, मोबाइल हर एक के हाथ में है। दोनों को क्या समझाती हैं? बस अच्छा बुरा सब समझाती हूँ कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और ज़्यादातर ये मैं समझाती हूँ कि बस आपने किसी के बैक बाइटिंग नहीं करनी है, ठीक है बेटा, झूठ नहीं बोलना ऐसी। और माशाल्लाह एक्चुअली पेरेंट्स से नहीं बोलना। हाँ नहीं। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ आप दोनों को, हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अब पिछली जनरेशन से, और हम इनको बेवकूफ़ बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको सब पता होता है। वो चाहे उनको ट्रेंड का ना पता हो, लेकिन उनको पता होता है हमारे बच्चे चल कैसे रहे हैं और क्यों चल रहे हैं। यही बात है। ऐसे ही हमें भी लगता था कि अम्मी को क्या पता होगा, अब्बू को क्या पता होगा, लेकिन उन्हें सब पता होता है। लीला मेरी बेटियाँ बहुत अच्छी हैं। माशाल्लाह वो लग भी रही हैं। तो आपके फादर कहाँ होते हैं? वो नहीं है।
ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। बिना बाप की भी बच्चियां जो हैं वो बड़ी अच्छी उनकी परवरिश हो जाती हैं। तो आप यानी सिंगल हैं? हाँ जी, आप करानी है अम्मी की शादी? नहीं करवानी? कहती है मम्मा देखिए कितनी अच्छी बात है व्यूवर्स, अगर ये बच्चियां ऐसे करें तो ये मिसाल कायम करें कि माएँ अपनी बच्चियों के लिए अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर लेती हैं, क्योंकि आप अभी छोटी हैं, जब आप बड़ी होंगी तो आपको रियलाइज़ होगा कि एट सम पॉइंट यू नीड समवन जो आपकी टेक केयर करे। फ्रेंड्स हैं, बहुत कोऑपरेट करती हैं, मुझे कहती कहती है हमारी मम्मा, हमसे कहती है कि हर बात शेयर मुझे लगता है अनकरीब आप दोनों बच्चियां सोशल मीडिया पे आएंगी जो कहेंगी हम अपनी मदर की खुद शादी करा रही हैं। इंशाल्लाह हाँ, ऐसा होना चाहिए, लेकिन चूज़ वाइजली। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने अपनी बेटियों को अकेले सिंगल पेरेंट रेस किया है और अल्लाह आपके लिए बेहतर करे। आपने अब सिंगल लाइफ नहीं गुजारनी, अगर आपको कोई अच्छा मिलता है तो मैं तो कहूँगी कि गेट मैरिड, शादी करें ज़रूर। आज का हमारा सवाल है, उस तरफ आते हैं। बताइए वो कौन सा ऐसा परिंदा था जिसको अल्लाह ताला ने जन्नत से बेदखल कर दिया? पीकॉक। पीकॉक परिंदा। अच्छा परिंदा, अच्छा वो आइडिया नहीं है। हुदहुद? नहीं अच्छा मुझे तो ये ना नहीं पता। चलें आप दोनों बच्चियाँ क्या कहना चाहेंगी, बताएं, मैसेज क्या देना चाहेंगी दोनों? मैं ये अपनी मम्मा के बारे में देना चाहूँगी कि मुझे अपनी मामा लाइक बहुत अच्छी लगती हैं और वो लाइक दुनिया की सबसे अच्छी मामा है, क्योंकि उन्होंने हमें अभी तक पाला है और वो बहुत फ्रेंडली हैं और हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे पास एक ऐसी अच्छी मामा है। मुझे लग रहा है अब आप इमोशनल हो गए। आप क्या कहना चाहोगे? हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और अपनी पेरेंट्स का हमेशा साथ देना चाहिए और हमें अपनी पेरेंट्स की बात माननी चाहिए जो भी वो कहें। तो बहुत अच्छी आपने बात की और ऐसा ही होना चाहिए। आप दोनों अपनी मम्मा की जो है ना वो बस ऐसे बन जाना, आप दोनों ढाल हैं, ठीक है, और बेटियां भी जो हैं वो किसी से कम नहीं होती हैं। थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। व्यूवर्स आपने देखा माशाल्लाह बड़ी प्यारी बेटियां थी और वो ख़ुद भी बड़ी प्यारी थी। मैं यही कहती हूँ कि आप जब पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट्स जो स्पेशली होते हैं, चाहे वो मर्द है या औरत है, वो अपने बच्चों को पता नहीं कैसे रेस करते हैं। एक बच्चा पालना बहुत मुश्किल बात है, मुझे ऐसा लगता है। जब आप गुजरते हैं इस टाइम पीरियड से तो आपको पता होता है एक बच्चे को रेस करना, बड़ा करना, एक साल में 365 दिन होते हैं और वो 365 दिन कैसे गुजरेंगे? कभी बच्चा बीमार हो रहा है, कभी वो ठीक हो रहा है, कभी उसको कुछ चाहिए, कभी उसके टेंट्रम्स है, कभी उसकी कोई ख्वाहिश है, कभी वो लो पॉइंट पे है। ये सब देखते हुए बच्चे जो अपने माँ बाप जो अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। तो जब सिंगल पेरेंट आप हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है बच्चों को ऐसे सिंगल पेरेंट्स की कदर करनी चाहिए, उनका और ज़्यादा ख्याल करना चाहिए कि जो आपके लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, सिंगल रहते हैं आपकी खातिर। तो यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस लिबर्टी मार्केट में, इस वक्त मौजूद हैं। आज का हमारा सवाल है कि वो कौन सा ऐसा परिंदा था जिसको अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया था। बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं, देखते हैं उनको सवाल का जवाब आता है या नहीं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? तहरीम। तहरीम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा फ्लू हो गया है मुझे। आपको पता है आजकल वायरल चल रहा है, बीमार होते रहते हैं। आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े सही जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पकोड़े वगैरह सही बन रहे हैं? सही बन रहे हैं। तो क्या चल रही है सहरी इफ्तारी, ज़रा बताएं। अब तो बस अब आखिरी मराहिल ही हैं रमज़ान के। सहरी तो जैसे आम होती है, अफ्तारी में फिर आपको पता है पकोड़े समोसे। समोसे। अच्छा, रोज़ ना मैं भी ये सोचती हूँ, अब इतने रोज़े गुजर गए हैं, रोज़ मैं घर वालों को कहती हूँ यार आज पकोड़े नहीं बनाएंगे, आज कुछ और बनाएंगे। पकोड़े नहीं बनते हमारे। नहीं बनते आपके घर? अरे हमारे घर तो रोज़ पकोड़े बनते हैं और आधे जो हैं वो सुबह चले भी जाते हैं, कूड़े में तो नहीं फेंके जाते, मतलब हम किसी को दे देते हैं। तो क्या बनता है आपके घर खाना? नहीं, बाकी बनता है सब कुछ, लेकिन फ्रूट चाट, दही भल्ले वगैरह। जी वो सब तो आप तहरीम क्या कर रही हैं लिबर्टी में? आज शॉपिंग के लिए आई हैं ईद की? के लिए आए हैं हम। क्या नज़र आ रहा है, कितनी महंगाई है? क्या अभी तक कुछ लिया नहीं है, जब लेंगे तब पता चलेगा। फर्शी शलवार कमीज पहनेंगे? क्यों नहीं पहनेगी? पूरी दुनिया पहन रही है फर्शी। वो जलील हुई पड़ी है। वो मैंने किसी का स्टेटस पढ़ा था कि फर्शी शलवार कमीज़ के साथ हमारे एटीट्यूड भी फर्शी हो जाए तो क्या ही बात। तो आप तहरीम ईद के कितने जोड़े ख़रीदने वाली हैं? क्योंकि एक जोड़ा जो है वो 10-10, 15-15 हज़ार का है। 3-4 तो मेरे मस्ट होते हैं। 4 मस्ट होते हैं। आप 4 दिन की ईद मनाती हैं या दिन में 2 दफ़ा सूट बदलती हैं? साथ फिर आना जाना लगा रहता है। अच्छा, तो पहले दिन क्या करती हैं, दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या करती हैं? पहले दिन तो बोरिंग गुजरता है सारा दिन। अच्छा, मसरूफियत घर में ही? तो आपके घर में आते हैं लोग सारे?
हाँ जी, आते हैं घर। तो दूसरे दिन की क्या मसरूफियात होती हैं? दूसरे दिन फिर या हम कहीं चले जाते हैं या कोई हमारे घर आ जाता है। ये भी सही है। और तीसरा दिन फ्रेंड्स का होता होगा? हाँ जी। ऐसा होता है कि पहले तो फैमिली का होता है, जो दो बाकी 2 दिन होते हैं उसमें से कोई एक फ्रेंड का होता है। तो अभी तक आपने एक भी जोड़ा नहीं लिया? नहीं। किस तरह से चूज करेंगी, कैसे चूज करेंगी? अब तो दिन भी बड़े कम रह गए। मैं जब तक सारा फिर ना लूँ मैं नहीं लेती। लड़कियों की एक प्रॉब्लम होती है। चलिए आज का तहरीम हमारा सवाल है, बताइए कि अल्लाह ताला ने किस परिंदे को जन्नत से बेदखल किया? नहीं आइडिया, मैं आगे उनसे कह रही थी, मुझे ये सवाल नहीं। चले, क्या कहना चाहेंगी हमारी देखने वाली खवातीन को? खवातीन को कुछ नहीं, बस फर्शी शलवार ना लेना, जलील हो जाओगी। क्यों, आपने ले ली है? नहीं मैंने नहीं है वैसे घर में? नहीं मैंने ली नहीं है, लेकिन बस मैंने भी देख देख के ना अपना शौक पूरा कर लिया है, मैंने ली नहीं है। और मैं दूसरों को भी यही कहूँगी कि ना लें। नहीं, अच्छा क्यों? इतनी अच्छी तो लगती है शलवार कमीज ट्रेंड। सोसाइटी करेगी वैसे हम भी साथ चलेंगे उनके, अगर वो नहीं पहन रहे तो हम भी नहीं पहन रहे। चलो, थैंक यू तहरीम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, तहरीम ने कहा है कि जी मेरा मशवरा ये है कि आप फर्शी ना पहने, कहीं ये ना हो। अच्छा, बहुत सारी खवातीन ऐसे करती हैं कि अपना ट्रेंड, अपना ड्रेस छुपाने के लिए ना दूसरे को कहती है नहीं मैं ये तो नहीं पहन रही, और अगले दिन वो वही पहन लेती हैं। चलिए बढ़ते आगे और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ईमान आसिफ। ईमान आसिफ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, ठीक होने के प्रोसेस में हूँ। ईमान, क्या कर रही हैं लिबर्टी में आज? शॉपिंग। ईद की? मेरी सिस्टर आई हैं, उनकी शादी हुई थी, तो अब हम उनको ईद की शॉपिंग करवाने लेकर आए हैं। ये ना बड़ी अच्छी अच्छी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। आप खुद क्या कर? बड़ी बहन है ना, तो इसलिए हमें ज़्यादा शौक है। अब जाहिर नई शादी हुई है उनकी जी। कल को उनके माशाल्लाह बेबीज भी हो जाएंगे और एक्साइटमेंट होगी। फिर वो जो खाला वाला प्यार होता है ना, वो उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता। तो ईमान, मुझे ये बताएं कि आपने अपने लिए कुछ खरीदा है या नहीं? हम पहले आए थे, हम लोग अपनी शॉपिंग कर गए, अब उनको लेकर आए हैं। उनकी शॉपिंग करने का ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। उनकी शॉपिंग, लेकिन हमारा भी दिल कर रहा है अब उनकी शॉपिंग देख के कि ये चीज़ अब अच्छी आई है, पहले अच्छी नहीं। पहले नहीं अच्छी है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि शुरू में चीज़ें ज़्यादा अच्छी आती हैं या जब एंड आने लगता है, रमज़ान ख़त्म होने वाला होता है, ईद करीब आने लगती है, तब ज़्यादा अच्छी चीज़ें आती है मार्केट में? तब भी अच्छी होती हैं, अब भी अच्छी होती है, बस टाइम होता है लेने का ना, मतलब कि किस टाइम आप आओ किस टाइम नहीं। कुछ टाइम ऐसे होते हैं आप लोग आते हो तो कुछ चीज़ें होती ही नहीं है, और जब आप लोग खत्म हो जाती है, सारा स्टॉक खत्म हो जाता है। यही सीन है सारा। आपने क्या इस दफ़ा कोई ट्रेंड को फॉलो कर रही हैं, कोई चीज़ ले रही हैं कि नहीं? नहीं, मैं वो फर्शी शलवार नहीं पहन रही, तो फिर अर्शी शलवार पहन रही है? नहीं, मैं सिंपल शलवार कमीज पहन रही हूँ, ब्लैक। ये तो अच्छी बात है। क्या करती हैं ईमान आप? मैंने 10th के पेपर दिए हैं अभी। क्या प्लान है, क्या सोचती हैं आगे, इंटर किस में करना है, क्या गोल्स हैं? अभी तो फिलहाल मतलब कॉलेज का देखूंगी कौन से जाना है, लेकिन आर्मी में जाने का शौक है। आर्मी में जाने का शौक है? अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि ऐसी कोई टीचर आपको बड़ी बुरी लगती हो? कान में बता दूँ? बता दो। कोई भी नहीं लगती। उनको पता था, समझदार है, माइक लगा हुआ है, कोई तो होगी। है नहीं, ऐसी ऐसा चले अच्छी बता दें, अच्छी कौन सी लगती है? अच्छी उर्दू की टीचर ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अरे उर्दू की टीचर तो शेर सुना सुना के ख़त्म कर देती होंगी आ आप। जाती है क्लास में, नींद आ जाती है उनकी बातें सुन के, लेकिन अच्छी हैं टीचर सारी। ऐसी टीचर जिनका एक स्पेशल कोई जुमला हो जो आप लोग बाद में जब क्लास में बैठते हो तो हंसते हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मतलब सब टीचर्स के कुछ ना कुछ ऐसे डायलॉग होते हैं जो कि कोई एक डायलॉग सुनाए। बोतल, एक टीचर थी हमारी ना उर्दू की टीचर, वो बोतल को बाटल कहती थी, तो कहती थी कि बोतल ले आओ मेरी, तो वो चीज़ हम लोग को बहुत ज़्यादा ना हंसी आती थी इस चीज़ को। दूसरे को देख के फुसफुस करके हंसते होंगे। बोतल नाम आ गया, अब हम लोग हमेशा साथ बैठ के ये सोचते थे कि बोतल बोतल। सही। चलें, आज का हमारा सवाल है, बताएं कि वो कौन सा परिंदा था जिसको अल्लाह ताला ने जन्नत से बेदखल कर दिया? परिंदा कौन सा था? नहीं पता। नहीं पता? सोचें। परिंदा ऐसा जो, नहीं आइडिया। नहीं आइडिया। कुछ कहना चाहती हैं, कोई मैसेज देना चाहती हैं? नहीं, बस मैं ये कहना चाहती हूँ खुश रहें और दूसरों को भी खुश अच्छा, रहें। मज़े की बात ये है कि आप खुद भी बड़ी खुश लग रही हैं, बड़ी स्माइली फेस है, हर बात इस तरह करके ना, वो तो एनी टाइम एक्साइटेड है, एनी टाइम हैप्पी। मैं अपनी मम्मा पे गई हूँ। मम्मा भी मुस्कुराती है, खुश रहती हैं, लेकिन हसदिया चेहरियां दा मतलब नहीं होता है उन्होंने कोई दुख नहीं दुख नहीं होता। होता है। आपको कोई दुख है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई दुख नहीं है। उर्दू के शेर पढ़ के भी अभी तक कोई दुख नहीं हुआ? नहीं, बाबा ने कभी
मतलब खामोश होने ही नहीं दिया, वो हर टाइम हंसाते रहते हैं। अरे क्या माशाल्लाह, क्या नाम है आपके बाबा का? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। आसिफ साहब माशाल्लाह, मतलब आप इतने अच्छे रहे, लगता है कि वो हर वक्त जो है ना कॉमेडी करते रहते हो। वो खुश मिजाज है ना, तो इसलिए हम भी ऐसे ही हैं सारे। चलें, अल्लाह ताला हर बेटी को, हर बेटे को ऐसा ही बाप दे कि जो हर वक्त हंसाता ही रहे। तो अब्बा का भी ख्याल करती हैं आप? बहुत, हम लोग तो अम्मा अब्बा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। होना भी चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। थैंक यू ईमान, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, देखिए एक बड़ी अच्छी बात होती है, पेरेंट्स जब जो मर्ज़ी हो, स्पेशली बाप पे बड़ी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि जब वो बाहर जाता है और उसके बाद जो है वो चाहे उसको जितनी मर्ज़ी बाहर परेशानी हो, घर आके उसने हंसते हुए देखना है, घर आके उसने कॉमेडी करनी है कि बच्चे और बीवी जो है ना वो मेरे खुश रहे। तो मर्द की बड़ी क्वालिटी है कि वो अपने सारे दुख छुपा लेता है। बढ़ते चलते आगे और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़ी अच्छी शर्ट पहनी हुई है, ज़बरदस्त। थैंक यू। ईद की शॉपिंग करने आए हैं? जी। क्या ले लिया है? अभी नहीं, अभी नहीं। लेना है अपनी पसंद से। आप इनकी मदर है? जी मैं मदर। अच्छा माशाल्लाह। अम्मी की पसंद से या अपनी पसंद से? मम्मा। मम्मा? मम्माज बॉय हैं आप? यस। मम्माज बॉय है ना? यस। तो फिर कैसे चलेगा ऐसे अगर अम्मी की ही हर बात मान लेंगे तो? मैं सारा काम करता हूँ। अम्मी के साथ हाँ क्या जी। क्या काम कराते हैं बताएं? सस्टिंग करना। क्या करना? सस्टिंग डस्टिंग और सेटिंग करना और बस। और कोई अम्मी के साथ काम, किचन के काम करवाते हो? हाँ जी, वो पे सारा। वो भी सारा? इतने अच्छे बेटे हैं आपने तो जन्नत कमा ली। हाँ जी। जन्नत मिल जाएगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है। वहाँ सब कुछ सिखाते हैं इनको, ये सारे काम करता है, नीट क्लीन रहना, अपने काम करना खुद। अल्लाह बड़ी अच्छी बात है। तो इनके लिए स्पेशल, बच्चों के लिए तो इनको तो स्पेशल फील कराना ही है, लेकिन उनको वैसे नहीं फील कराना चाहिए कि वो सब कुछ कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कर सकते हैं। माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे जूते पहने हुए हैं, तो ये तो फील होता ही नहीं है। खुद भी बहुत नीट क्लीन रहता है। अच्छी लगती है आपको नीटनेस? हाँ जी। अच्छी लगती है। चले, अम्मी की सबसे अच्छी बात बताएं और बुरी बात बताएं। अम्मी की अच्छी बात बताएं। क्या सर बताऊँ? अम्मी की बताएं। अम्मी खाना अच्छा बनाती हैं, अम्मी क्या अच्छा करती हैं? खाना बहुत अच्छा बनाती है। हाँ जी। और अम्मी की बुरी बात क्या है? गुस्सा ज़्यादा करती हो या कुछ इस तरह करती हैं? मम्मा मुझे मारती है। क्या करती है? मार देती है। मामा पिटाई कर देती है। अम्मियाँ बहुत पिटाई करती हैं। ये अम्मियों के वेपन्स होते हैं, ये जूती और कड़ोई। ये अम्मियाँ, मुझे भी बहुत मार पड़ी है बचपन में अम्मी से। हैं? हाँ, अरे हाँ। अब मैंने ना 6 मंथ लग के इसको याद करवाइए, स्कूल वाला भी छोटी छोटी याद अरे माशाल्लाह, सुनाइए जी, सुनाइए सुनाइए। जोर से माइक पकड़े आप? पकड़ सकते हैं? हाँ जी। जी जी। आज़त वाल वजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद लम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाल्लाह माशाल्लाह। किसने सिखाई आपको? मामा ने सिखाई है। बड़ी मेहनत, 6 महीने आपने सिखाई? 6 मंथ में याद की है। जबरदस्त। कलमा भी आता है? कलमा भी आता है। कलमा भी सुनाइए। पूरी आ गई है। और कुल वल्लाह सुनाए कलमा। कलमा। तमाने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। वाह ज़बरदस्त माशाल्लाह। इसी तरह और भी आप चीज़ें सीखते रहते होंगे अम्मी जान से? हाँ जी। सीखते रहते। कितने बहन भाई हैं आप? बस मैं और बहन। बहन का नाम क्या है? मुन्नापी। मोमिना। मोमिना को कितना सिताते हैं आप? बहुत सादा। बहुत ज़्यादा ना। ये भाई ऐसे ही करते हैं, भाई ना बहनों को सिताते हैं। चलिए, आज का हमारा सवाल है, बताइए वो कौन सा परिंदा था जिसको अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया? हुदूद तो नहीं था? आपको पता है? नहीं पता। मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? पता नहीं। अच्छा चले, थैंक यू सो मच। बहुत खुश रहे, सेहत दे। आपको भी बहुत जज़ा दे। आप इतने अच्छे से अपने बच्चे को रेस कर रही हैं, इसका अल्लाह ताला ने बहुत अजर रखा हुआ है, यकीनन मिलेगा भी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी लोकेशन थी लिबर्टी मार्केट, और आज का हमारा सवाल था कि वो कौन सा परिंदा था जो अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया था? वो जी था मोर। मोर वैसे बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन एक खामी अल्लाह ताला ने हर एक में रखी होती है ताकि वो अपने रब को याद करता रहे कि ये जो मेरी खामी है ना, ये अल्लाह ताला ही पूरी कर सकते हैं। कोई भी कंप्लीट इंसान नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। इसी तरह के सवालात
हम आपके लिए लाते रहेंगे। प्रोग्राम आपने देखना है बूझो तो जीतो, जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल, मुझे भी फॉलो कीजिएगा। मैं हाजिर हूँगी अगले एपिसोड में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।